महाराज का ये आदेश है कि आज से सभी नगरवासी उल्टा चलेंगे और महाराज टेढ़ा। क्योंकि महाराज सबको सीधा चलते हुए देख के बोर हो गए हैं। कल महाराज ने एक सपना देखा था जिसमें सभी नगरवासी उल्टा चल रहे थे। लेकिन मंत्री जी, ऐसे तो अपना खेल कैसे खेलेंगे हम उल्टा चल के? नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है हमारे राज्य सनकीपुर की और यहाँ के राजा है सनकीलाल। सनकीलाल से सिर्फ यहाँ के नगरवासी नहीं, उनका पूरा दरबार डरता था। पता है क्यों? आपने देखा, यही था सनकीलाल, यही थे हमारे राजा। वही सनकीलाल जो कभी भी कोई फरमान दे दे, कभी भी कोई नियम बदल दे या फिर कभी भी किसी को सूली पे लटका दे। आज हमारे राजा प्रसन्न हैं क्योंकि सारे नगरवासी उल्टे चलने लगे हैं और हमारे राजा टेढ़े। इसी खुशी में आज सनकीपुर एक महफिल में सजने वाला है जिसमें आप सब आमंत्रित हैं।
तुम सो ही रहे थे। अगर नहीं सो रहे थे तो बताओ क्या कर रहे थे? मैं ध्यान कर रहा था महाराज। तुम खड़े होकर ध्यान लगा रहे थे? हाँ महाराज, बहुत गहरी तपस्या में था। जाओ, राज पुरोहित को उपस्थित होने का संदेश दो। जी महाराज। सुनता रहता है, ठीक तो लिख। तो क्यों रहता है? महाराज अभिलाष की जय हो। जय हो। पंडित बुद्धिनाथ जी, आज हम एक वैचारिक संकट में फंस गए हैं। तुम हमारे सवाल का सही जवाब दो तो बात बने। आदेश कीजिए महाराज। वो तो मैं कर ही दूंगा। हम सोचते हैं संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सबकी कोई ना कोई कीमत जरूर है। हाँ सरकार है। हाँ सरकार है। संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई मूल्य न हो। नहीं नहीं सरकार, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। नहीं सरकार, कोई वस्तु नहीं है। दुनिया में चींटी से लेकर हाथी तक सबका मूल्य है। हाँ सरकार है। हाँ सरकार है। तो फिर महापंडित, क्या तुम मुझे बता सकते हो चींटी का मूल्य क्या है? वो सरकार, वो चींटी का क्या चींटी है? साफ साफ क्यों नहीं बोलते? चींटी का मूल्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। क्या पढ़ा है? प्राणों की रक्षा हो तो बताओ ना महाराज। निसंकोच बताओ, निसंकोच। शत्रु सेना के हाथी की सूंड में चींटी काट ले तो चटपट प्राण छोड़ दे। यदि चींटी शाही हाथी के सूंड में काटेगी तो वह नहीं मरेगा, क्यों पंडित जी? वह सरकार बात ही नहीं है। चींटी शाही हाथी के सूंड में काटने का साहस ही कैसे कर सकती है? तो फिर चींटी का भी मूल्य होता है और हाथी का भी। तो फिर महापंडित, अब तुम मुझे बता सकते हो हमारा मूल्य क्या है? राजा का कोई मूल्य नहीं होता सरकार। है? वे तो मूल्य है। अबे हम पंडित के बच्चे, चींटी का मूल्य है और हमारा नहीं। सरकार अमूल्य का अर्थ होता है हर मूल्य से ऊपर। आप नहीं नहीं, धोखाधड़ी है ये, साफ साफ धोखाधड़ी। हमारा मूल्य ठीक से आकर बताओ, वरना सूली पर लटका दिया जाओ। बहुत अच्छा सरकार, थोड़ा सोचकर बताता हूँ। बड़े भारी संकट में पड़ गया हूँ गंगा। ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया ये ना पूछ, ये पूछ क्या ना हो गया। क्या जाओ अंदर, जाओ खिलो, जाओ। कुछ बताओगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? सुन गंगा, महाराज का आदेश है कि हमारा मूल्य आकर बताओ। ठीक ठीक तुमने ना बताया तो सूली पर चढ़ा देंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ ना, अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाओ ना, चुप। बे, 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 बे। मानुस
राजा से, मूल्य तो बताना ही होगा राजा का। इधर आओ, बैठो। तुम एक काम करो, तुम राजा से सप्ताह भर का समय मांग लो, फिर बड़े ज्ञानी लोगों से पूछताछ कर उन्हें उत्तर दे देना। तुम ठीक कहती हो गंगा, फांसी से तो कोई बचा नहीं सकता। ऐसे 7 दिवस का जीवन दान तो मिल ही जाएगा। रोहित पंडित सद्बुद्धि राशि। अब पता चला क्या है हमारा मूल्य। सोच रहा हूँ सरकार, सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, सोचकर शीघ्र उत्तर देना, वरना फांसी पर चढ़ने के लिए तो। जैसी आज्ञा सरकार, पर एक विनती है महाराज से। बोलो बोलो। 7 दिवस का समय चाहिए सवाल का सही उत्तर खोजने के लिए। तो गृह मंत्री, तुम्हारी क्या राय है? दे देना चाहिए सरकार, दे देना चाहिए। विधि मंत्री, तुम्हारे क्या विचार है? थोड़ा समय तो लगेगा ही सरकार, ये चींटी का मूल्य आंकने का सवाल नहीं है, राजा का है। दे दिया जाए, 1 सप्ताह का समय दे दिया जाए। धन्यवाद महाराज। महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं महाराज। ये बताएं एक राजा का क्या मूल्य है? राजा का मूल्य? अरे मूर्ख, जैसा कर्म वैसा मूल्य, जैसा काम वैसा दाम। पर राजा से तो ये नहीं कह सकता ना, वो तो मुझे तुरंत फांसी पर चढ़ा देगा। तो तू ये कहना कि जितनी ब्रह्मांड की कीमत है उतनी ही राजा की कीमत है। उसने ब्रह्मांड की कीमत पूछी तो? हाँ हाँ, तू ठीक कहता है। ये राजा लोग जो है ना, औंधी खोपड़ी के होते हैं, चित भी उनकी, पद भी उनकी। तू जा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। सब कुशल मंगल है ना महाराज? आप बड़े विद्वान हैं महाराज। पता है, आपके समान विद्वान कोई दूसरा नहीं है। ये भी पता है। आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, मुझे फांसी से बचा सकते हैं। ये बताएं एक राजा का क्या मूल्य है? अरे पंडित, जल से भरे गागर का मूल्य होता है, जल से भरे सागर का मूल्य होता है। अपने राजा से पूछ, वो गागर या सागर? आप मेरी बात की प्रति गंभीर नहीं है महाराज। मैं गंभीर हूँ, एकदम गंभीर। चल, चल जा सुनी बात, राम पर ही करेगा। हंसी मत करो महाराज, मेरे प्राण संकट में हैं। महाराज के प्रश्न का उत्तर बताओ। संसार में अगले गधे का मूल्य होता है, गाय बैल का मूल्य, आदमी का नहीं। अपने राजा से पूछ, वो आदमी है या गधा? महाराज, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? तेरी तो
गंगा, अब तो फांसी पर चढ़ना ही होगा। है? हाँ। चलो भाग चलते हैं यहाँ से। ऐसी जान नहीं बचती है। तो राजा का मूल्य आंकर दो ना। मुश्किल है गंगा, मुश्किल है। क्या मुश्किल है? सारे जगत से बढ़कर भी बताऊंगा तो भी राजा उसे कम मानेगा और मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तुम्हें अंतिम विधि बताती हूँ। तुम गंगा के तट पर जाकर साधना में जुट जाओ। भगवान तुम पर कृपा करेंगे। तुम ठीक कहती हो गंगा। मनुष्य को तो देख लिया, अब भगवान से विनती करना ठीक होगा। अरे चलो, चल 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 आगे चल। अरे चलना तो चलो। अरे आदमी तो बड़ा दुखी लग रहा है। मैंने इसे कल भी देखा था। ऐसी कौन सी परेशानी है? हाँ महाराज, किस चिंता में बैठे हो? दुख क्या है प्यारे? तो दुख का निवारण नहीं कर पाएगा भाई। पर सलाह लेना तो ठीक रहता है। सलाह तो पहाड़ से भी ठीक रहती है। मुझे और दुखी न कर भैया। अरे अपना दुख बांट कर तो देखिए पंडित जी। तो क्या तू बता सकता है एक राजा का क्या मूल्य है? राजा राजा का मूल्य? तो ऐसा क्यों पूछना है? मैं राजपुरोहित हूँ। महाराज का आदेश है कि हमारा मूल्य आकर बताओ। ठीक ठीक मूल्य ना बताया तो वो सूली पर चढ़ा देंगे। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं ही बताया दूंगा चुटकी बजाते। तू बता देगा? हाँ मैं बता दूंगा। तो फिर बता। ऐसे नहीं, अगर तुम्हें फांसी से बचना है तो राजा से जाकर कहो। अरे इतना छोटा प्रश्न पूछते हो, यह तो कोई गांव का चरवाहा भी बता देगा। तो फिर राजा मेरी जगह तुझे ही फांसी पर चढ़ा देगा। अरे तू ज्यादा चिंता मत कर, तू ना मुझे अपना दोस्त, मैं हूं ना।
ये अच्छा, तुम बताओगे हमारा मूल्य? जी महाराज। फिर बताओ क्या है हमारा मूल्य? मुट्ठी में जो कुछ भी है वही आप। तो फिर खोलो मुट्ठी और दिखाओ क्या है इसमें। ये है हमारा मूल्य, चुंबक का टुकड़ा। जी महाराज, यह चुंबक, यह लोहे का टुकड़ा, यही है आपका मूल्य। चुंबक का टुकड़ा और हमारा मूल्य। लटका दो इस गवार को सूली पर और इस पुरोहित को जो हमारा मूल्य एक चुंबक के टुकड़े से आंक रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। चरवाहा ठीक कहता है महाराज। चुंबक के टुकड़े में जब तक शक्ति और आकर्षण है तब तक उसकी कीमत है। इसी प्रकार राजा में जब तक शक्ति और जन जन को अपनी ओर खींचने की क्षमता है तब तक उसकी कीमत है। तुम दोनों ही इस दुनिया के अनमोल रतन हो। तुम ज्ञानी और विद्वान ने हमारी आंखें खोल दी। आज से सन्नीपुर के सारे नगरवासी और मैं सीधा चलेंगे। अरे वाह! और अब धर्म के रास्ते में चलेंगे। तालियां बहुत जल्दी बजानी। A big round of applause for the children. Wow. Thank you for the confidence with which the children have performed today deserves a special appreciation. How was your experience? मैं बात नहीं करती हूँ। आप लोग बताओ। मैं तो बोल ही रही हूँ बहुत देर से। आप लोग बताओ। How was the performance? मजा आया? बहुत। हंसे आप लोग? थोड़ी सी घर की टेंशन दूर हुई? थोड़ा सा ऑफिस का टेंशन से थोड़ा सा बाहर आए? So, अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम पूरा हो गया।